पैसे के बारे में लोगों की अलग अलग सोच। चलिए आपके लिए मैं इन बातों को और भी सरल और विस्तार से बताती हूँ। एक सामान्य अमीर इंसान के नजरिए से ये लोग जब भी अपना पसंदीदा काम करते हैं तो उसे पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। ये लोग अपने काम पर कभी भी शंका नहीं करते क्योंकि उनको खुद पर भरोसा होता है। इनका मोटिव किसी दूसरे के काम को compete करना नहीं बल्कि खुद के बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना होता है। उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ना ही ये लोग अपने पैसों को बिना वजह के चीजों पर खर्च करते हैं। जब भी इनके पास पैसे होते हैं ज्यादातर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने चले जाते हैं या अपने क्लाइंट के साथ घूमने चले जाते हैं। इनके लिए पैसे से जुड़ी फीलिंग को पूरी तरह महसूस करते हैं। जब आप अपने क्लाइंट्स को एक परिवार की तरह रखते हैं तो वो आप पर भरोसा करते हैं और आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार होते हैं, क्योंकि अंत में आपके पैसे से ज्यादा रिश्ते ही काम आते हैं। जब भी आप किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं? जो भी आप महसूस करते हैं वही आपका इमोशनल पैसा कहलाता है। किसी से पैसे मिलते वक्त हम खुशी से उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, उन्हें समय पर पैसा वापस लौटा देते हैं तो आपकी भावना हमेशा अच्छी ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पैसों ने अच्छे अच्छे रिश्ते खराब भी किए हैं। अगर आप समय पर उधार लिया हुआ पैसा नहीं लौटाते तो लोग आपकी समाज में इज्जत खराब करने लग जाते हैं, उनके परिवार वालों का जीना मुश्किल कर देते हैं। मन में हिंसा की भावना पैदा हो जाती है जिससे कई बार तो उनको जान से मार दिया जाता है। आपका जीवन और पैसे आपके विचारों से पूरी दुनिया में जगह बनाता है, रिश्ते बनाता है। जैसे इस धरती पर जब कोई पैदा होता है तब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन समय के साथ उसके इस धरती पर होने के मकसद बनने लगते हैं। वो जीवन की हर चीज को जानना शुरू करता है, खोजना शुरू करता है। अपने अनुभव से ही वो अपने विचारों को बनाने लगता है। उसके आसपास हजारों लोगों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इतना सारा इस दुनिया में एक इंसान के लिए करने को होता है, मगर फिर भी वो एक पैसों की समस्या आने पर अपने पूरे जीवन को बर्बाद करता चला जाता है, क्योंकि उसने पैसों के बारे में कभी चर्चा ही नहीं की थी। अगर हर इंसान अपने दिमाग और दिल से पैसा कमाने लग जाए तो बहुत सारे लोग अमीर बन सकते हैं। हमने अपने घरों में ज्यादातर सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो गैम्बलिंग है। यहाँ तो लोगों की सिर्फ बर्बादी होती है, लोग सड़क पर आ जाते हैं। इस तरह की बहुत बातें होने लगती हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने की जगह है, जहाँ आपके पैसे अगर सोच समझकर इन्वेस्ट किए जाएं तो आपका पूरा जीवन इसके रिटर्न से चल सकता है। इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई कहता है कि पैसा कुछ नहीं है, कोई कहता है कि पैसा ही सब कुछ है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ तरह के लोग होते हैं जैसे हिप्पीज। बहुत सालों पहले अमेरिका में एक ऐसे लोगों का ग्रुप बना जो अपने आप को हिप्पी कहते थे। ये पूरे लोग एक विचारधारा में यकीन रखते थे। अलग तरह का ही इनका पहनावा होता था, लंबे बाल होते थे। ये मानते थे कि हिंसा का कारण पैसा ही है। इनका मानना था कि पैसा दुनिया में सबसे गलत चीज है। पैसों की वजह से ही इस दुनिया में सारी समस्याएं होती हैं। अगर उनको सड़क पर गिरा हुआ भी नोट मिल जाता तो वो लोग उसे किसी एनजीओ में दे आते थे, खुद पर खर्च नहीं करते थे। वो लोग अपने जीवन में पैसे को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते थे। फिजूल खर्चीले लोग। इस तरह के लोग पैसों के बारे में बहुत अलग ही राय रखते हैं। पैसे कमाओ और बचत करो, मगर उस बचत का क्या उपयोग करना है ये उन्हें कभी समझ नहीं आता, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करके बहुत पैसा तो कमाते जा रहे हैं, लेकिन सारा पैसा बचा कर रख लेते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसी कोई चीज खरीद लेते हैं जिसकी शायद उनको जरूरत भी ना हो। अगर कोई सामान सस्ता मिल रहा है तो अभी ही खरीद लेते हैं, बाद में फिर महंगी हो गई तो ये डर से पैसों का इस्तेमाल करते हैं। फिर अंत में ये भी अपनी जिंदगी से परेशान होने लग जाते हैं। सट्टेबाज। जिंदगी एक सट्टा है, अगर खेलोगे नहीं तो कभी पाओगे नहीं। देखा जाए तो हर चीज में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों शामिल होते हैं, मगर सट्टेबाजी के तो नाम से ही लोगों को नफरत होती है, जबकि जीवन भी एक सट्टा ही तो है। जैसे ही किसी को सटोरी बोलते हैं तो वो समाज की नजर में क्रिमिनल है, मगर यहाँ पैसों के संबंध में सट्टेबाज का मतलब बहुत अलग है। इस तरह के लोग अपने पैसों को ऐसे व्यापार या इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जहाँ लाभ हानि की बहुत ज्यादा संभावना होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, रातों रात करोड़पति या रातों रात बर्बाद।
जब तक इनको प्रॉफिट मिलता है ये बहुत खुश रहते हैं, मगर जैसे ही कभी लॉस होता है तो इनकी रातों की नींद उड़ जाती है, कर्जे में डूब जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए पैसा बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। द वरियर, चिंता चिता के समान होती है। इस तरह के लोग सबसे ज्यादा हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में मिलते हैं, जिनको हमेशा पैसों की चिंता ही सताती है। पैसा हो तो भी, नहीं हो तो भी। इन लोगों को लगता है कि अगर पैसे नहीं हैं, आने वाले दिनों में वो जल्द ही मर जाएंगे, सब उनको छोड़कर चले जाएंगे। पूरे परिवार में लड़ते झगड़ते रहते हैं। चिंता करने से आज तक कौन सी समस्या का समाधान हुआ है? समाधान करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना होगा, बाकी सब चीजें उसके बाद की हैं। ये तो बात हो गई लोगों की। अब बात करते हैं लोगों के भावों की। ऐसे भाव जो पैसों की वजह से सबसे ज्यादा आते हैं। जब लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो बेचैन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों परिवार से बेवजह गुस्सा करते रहते हैं, अकेले ही बैठे बैठे रोने लगते हैं। अगर कोई उनसे प्यार से बात करने आए तो उठ के चले जाते हैं। ये सारी समस्या से वो खुद को बहुत दुखी कर लेते हैं। जब फिर ये लंबे समय तक रहता है तो उन्हें डर लगने लग जाता है। दोस्तों को खोने का डर, प्यार को खोने का डर। समाज में उनको अब कोई इज्जत नहीं देगा। जो लोन लिया हुआ है उसको नहीं चुकाया तो घर बेचना पड़ेगा। इतने सारे नेगेटिव थॉट से वो घिरने लग जाते हैं, खुद पे डाउट करने लगते हैं। शायद वो अब किसी काम के नहीं हैं। कभी कभी तो वो आत्महत्या की भी सोचने लगते हैं। पैसों से और नफरत करने लग जाते हैं। खुद के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, गिल्ट में जीते हैं। परंतु इस सोच से जीवन ऐसे कभी बदल ही नहीं सकता। जब आप कुछ नई बातें सोचना शुरू करेंगे, लोगों से अपनी बात को शेयर करेंगे, शायद वो आपको कोई रास्ता दिखाएं। अगर ना भी दिखाएं तो आप खुद भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लोगे। अपनी इस किताब पर इतनी चर्चा के बाद हम लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि पैसे की अहमियत आपकी जिंदगी में सिर्फ उतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है। पैसों से जीवन चल सकता है, मगर पैसों के बिना भी इंसान का एग्जिस्टेंस तो होता ही है। दिमागी पैसा और इमोशनल पैसा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इमोशनल पैसे की ही वैल्यू है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिमाग से पैसा कमाना ज्यादा अच्छा है, मगर इस किताब के ऑथर बताते हैं कि उनकी इतनी सारी रिसर्च के बाद उन्हें मालूम हुआ कि इंसान की फीलिंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार लोग बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो आप बहुत कुछ खो भी सकते हैं। आप पैसों के मामले में सही डिसीजन नहीं ले सकते। इंसान का मन एक पानी की तरह होता है, जिसके बहाव में बहना ही जीवन का सही रास्ता है। हमारी भावनाएं ही हमारे पूरे कैरेक्टर को बनाती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और वाही की गाइडेंस। मैं दुनिया में अपने मन का काम करना चाहता हूँ। बस एक बार ये पैसों की समस्या से आजादी मिल जाए। कोई ऐसा काम हो जिसमें हर महीने घर बैठे ही पैसे आते रहें। मेरे सारे दोस्त यही बात कहते हैं, काश पैसों से आजादी मिल पाती। मगर पैसों की चिंता से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने गांव में रहते हैं, खुद ही खेती करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने इस तरह से जीवन जीने का चुना है। हम लोग उनको देखकर यही सोचते रहते हैं कि इतने कम पैसों में ये कैसे खुश रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों की बात करें जो लोग शहर में रहते हैं, वो अपने जीवन में खुश नहीं हैं। गांव वाले जीवन का सपना देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल शहरों में खान पान भी बेकार हो चुका है। सारी सब्जियां दवाइयों से पकी हुई होती हैं। पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो अपने दिमाग से पैसा कमाना ही पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप जब सोते हो तब पैसा नहीं कमाते तो आप बहुत जल्दी गरीब बन जाओगे। इसलिए कभी भी पैसा सिर्फ इसलिए मत बचाओ कि भविष्य में काम आ सके, क्योंकि भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता। जिंदगी आपको कभी भी ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां आपके पैसे की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। कुछ समय के लिए पैसे बचाने से हमेशा यही लगता रहता है कि अगर ये खत्म हो जाए तो अपने दिल से इस डर को निकाल देना चाहिए। जो जितना ज्यादा डरता है उससे पैसा और डराने लग जाता है, जबकि पैसे को अपने दोस्त की तरह बनाना चाहिए।
जो आपके बुरे वक्त में काम आ सके, अच्छी चीजें करने में साथ दे, लोगों से आपका रिश्ता अच्छा बनाकर रखें। बस पैसों के साथ अच्छी उम्मीद और पॉजिटिव सोच बना के रखें। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने लगेगा। तब आपकी खुशी का राज पैसों से ज्यादा आपकी आजादी होगी। केन होंडा जब जवानी में बहुत सारे अमीर लोगों पर रिसर्च कर रहे थे, तब उनके सामने एक बात आती थी कि इस दुनिया में बहुत आम लोगों ने भी बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन समय के साथ उनका पैसा किसी कारण से जाने लग गया। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से, किसी को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ था, किसी का पैसा उनके ही कर्मचारी ने चोरी कर लिया। इस तरह के हादसे का कोई पता नहीं लगा सकता। वो सब लोग अपने भाग्य को कोसते रहते थे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ लोगों ने धोखा कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको पैसे के प्रति अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जिसने प्यार किया उसी ने पाया। जी हाँ, जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं उनके लिए पैसा खुद चल कर आता है। पैसा खुद ही उनकी आजादी का रास्ता बनता है। जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। एक चीज आपको हमेशा अंदर ही अंदर परेशान करती रहेगी। जो अपने काम से प्यार करते हैं वो उस काम को करने से कभी भी नहीं थकते। उम्र भर चाहे पैसा हो या ना हो, खुशी से करते रहते हैं। आपको अपनी खुद की स्किल को बढ़ाना चाहिए। जिनके पास स्किल है उनको लोग कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। जैसे आज एक महान खिलाड़ी धोनी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उनके पास कप्तानी की जो स्किल थी शायद ही किसी और के पास रही हो। वो एक खिलाड़ी होते हुए भी उनके पास खेलने से ज्यादा पैसा बाकी जगह से आता है। उनको देखकर कहा जा सकता है कि ये जीवन भर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की वैल्यू बहुत बड़ी है। हम किसी भी इंसान से अगर एक सवाल करें कि आपको कितना अमीर बनना है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बहुत ज्यादा अमीर बनना है। जबकि बहुत ज्यादा अमीरी से आपके जीवन पर आजादी को लेकर काफी फर्क पड़ता है। अगर आप पैसों से आजाद हो गए तो फिर जीवन की चीजों में उलझ कर रह जाओगे। आपका शरीर, आपका मन, ये दोनों ही बहुत अलग तरह से काम करते हैं। मन कहता है बहुत सारा पैसा होना चाहिए, जबकि शरीर कहता है खाने के लिए 4 रोटी ही तो चाहिए। मगर इस सोच से हम अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन ये आपको गरीब भी नहीं बनने देगी। आपके पास जितना है उसमें सेटिस्फाई तो होना ही चाहिए, नहीं तो जीवन भर आप कुछ पाने के लिए काम करते करते थक जाएंगे और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इन सब के मायने समझ आने लगेंगे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जापान में जीवन के बारे में एक शब्द बहुत चर्चित है, मारो, जिसका मतलब है सच्चे दिल वाला इंसान। अगर आपका दिल सच्चा है तो आप सबसे ज्यादा भगवान के करीब होते हैं। ये शब्द एक आध्यात्मिक जीवन के गाइडेंस से जुड़ा है, मगर वही इनको पैसों के साथ भी जोड़ते थे। उनका कहना था कि पैसों से हमेशा अनकंडीशनल लव होना चाहिए। जब आप ऐसी सोच रखते हैं तो यह आपको अपने डर और परेशानी से दूर कर देता है। आप लोगों की मदद पैसों से करना चाहते हैं, आप खुद की भी मदद कर पाते हैं बिना किसी के खोने के डर से। आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार होते हैं बिना किसी सेल्फिशनेस के, क्योंकि ये आपके जीवन को स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ ले जाने लगता है। खुशियां आपके चारों तरफ बढ़ती ही चली जाती हैं। बस हम सब लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ऑथर के जीवन पर सबसे ज्यादा असर उनके टीचर ने छोड़ा है, इसलिए उनके जीवन पर कुछ बात करना भी जरूरी है जो हम सबको एक गाइडेंस देने में मदद जरूर करेगी। उनके टीचर वाही ताकेदा का जन्म 1932 में नागोया, जापान में हुआ। वो अपने पिता के साथ बचपन से ही कुकीज बनाना सीखते थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जा रही थी। काफी समय के बाद उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वो क्रीम वाला सैंडविच बनाकर बेचते थे। ये लोगों के लिए उस वक्त नया और काफी किफायती था। कुछ समय बाद ही ये बिजनेस काफी बड़ा हो गया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग में आजमाया। उनके तेज दिमाग से उन्होंने काफी पैसा कमाया। एक समय में उनको जापान का वॉरेन बफेट कहा जाने लगा था। वाही का मानना था कि दयालुता और प्यार ही अमीर बनने की सबसे बड़ी चीज है।
उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पैसों को लेकर लालच नहीं किया था। जितना भी पैसा कमाते थे, लोगों की मदद करते। लेखक के हिसाब से उनके पास इनफ पैसा था। वो अपनी पूरी जिंदगी इन पैसों के सहारे गुजार सकते थे। मगर उनके दोस्त इन बातों को कभी समझ नहीं पाते थे। वाही ने अपने जीवन को हमेशा से ही बहुत सुंदर बिताया था। उनके रिश्ते और दोस्तों से उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। मैंने पहली बार एक पैसे वाले इंसान को इतना खुश रहते देखा था। आपके प्रिंसिपल ही आपको आगे लेकर जाने लगते हैं। पैसा कमाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इस दुनिया में हर चीज के कुछ प्रिंसिपल हैं, यहाँ तक कि इंसान के भी। बिना प्रिंसिपल के जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह पैसों के भी कुछ प्रिंसिपल हैं। यहाँ पर हम आपको 5 प्रिंसिपल बताते हैं जिन पर आप चलकर पैसा भी कमा सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। पहले प्रिंसिपल में हम अक्सर मानते हैं कि बस एक बार सफल हो जाएं, जिससे हमारे डर और शंकाएं मिट जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर सफलता होगी तो साथ में डर तो होगा ही, जो कुछ पाया है उसे खोने का। इंसान होने के नाते ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आती ही हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है अगर ये बिजनेस चल नहीं पाया तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे, जबकि आपकी शंका से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी राह खुद बना पा रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल पॉजिटिव तरीके से डर को महसूस करने की प्रैक्टिस करना है। हम अपने आप ही नेगेटिव फीलिंग से दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने अभी चर्चा की, चिंताएं ऐसी चीज हैं जो हमेशा आपके साथ रहती ही हैं। उनसे बचने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा। एक तरह से ये मेडिटेशन की तरह है, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल हमेशा ये मानना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। इस बात में पूरी तरह विश्वास रखना चाहिए। जैसे हम जीवन और बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन में डर और डाउट्स आएंगे, और उस वक्त ही फ्यूचर में विश्वास करना जरूरी होता है। ये जीवन हमारे लिए सभी तरह के सुनहरे अवसर हैं, इसलिए उनका अनुभव करना चाहिए। जीवन में पॉसिबिलिटीज पर सच्चा भरोसा ही हमारी स्थिति को अच्छा करता है। रियलिटी में कई अन्य लोगों की मदद करने का एक तरीका है। जब हम शांत और खुश होते हैं, तब अपनी कैपेबिलिटीज से दूसरों के साथ काम करना काफी सरल होता है। इसलिए अपने पैसों के संबंध में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है आपके पास जो है उसको बांटना। जिस समय हम नेगेटिव फीलिंग को महसूस करते हैं, तब हम बहुत दुखी रहते हैं, मगर दूसरों के लिए हमेशा साथ देने के लिए खड़े रहना और उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार रहना हमारे जीवन को स्वर्ग की तरह बनाता है। परंतु जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, तब मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। एक योजना बनाएं कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। किसी योजना के बारे में विचार करना, उस पर रोजाना काम करने से अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। अन्य लोगों की मदद करने से आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। 5वां और आखिरी प्रिंसिपल है प्यार प्राप्त करना और दूसरों की मदद करना। दरअसल जो समस्याएं शुरू में बड़ी लगती हैं, वो सब प्यार और सपोर्ट से मिट जाती हैं। आसानी से लोगों तक प्यार पहुंचाया जा सकता है। हमने पहले ही इस बात पर चर्चा की है कि अच्छे फ्यूचर के लिए दोस्तों और टीचर से मदद लेनी चाहिए। हमें ये बात स्वीकारनी चाहिए कि जब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, हम खुद कुछ नहीं पा सकते। जैसे एक बड़ी फेमस किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है कि हम जितना लोगों को देंगे, उतना ही हमको मिलेगा। इसलिए सहायता प्राप्त करने के लिए खुला रहना चाहिए। आप समझना शुरू कर देंगे कि आप शेयर कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हमारे दोस्तों के प्यार और सपोर्ट करने से उनकी चिंताओं को कम करने में मदद करनी चाहिए। नहीं तो एक दिन सब लोग इमोशन के प्रति पत्थर बन जाएंगे। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि जिसके पास अचानक से बहुत पैसे आ जाते हैं, उनके बारे में लोग कहने लगते हैं, जरूर इसने कोई गलत काम करके पैसे कमाए होंगे, एक दिन ये जेल में जाएगा ही। ऑथर अपने पिताजी से बचपन में इन बातों पर काफी चर्चा करते थे। उनके पिता भी कहते थे, पैसा शैतान और भगवान दोनों है। इंसानों के विचारों की तरह ही पैसा काम करता है। वो बताते थे कि इस दुनिया की पॉलिटिक्स, पैसा, इकोनॉमी सब कुछ खराब थी। उनकी बातों में ऑथर को उस वक्त सच्चाई नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो वो टीवी या न्यूज़पेपर की खबरों से चकित हो जाते थे।
हर रोज कम से कम एक न्यूज ऐसी मिलती थी जिसमें पैसों की वजह से या तो किसी को मार दिया गया है या किसी का घर बर्बाद हो गया। पैसों का सीधा संबंध हमारे जीवन से जुड़ा है। वो लोग जो बहुत अच्छे से बिहेव किया करते थे, मन से बहुत दयालु थे, उन लोगों के पास पैसा आते ही वे हिंसा पर उतर आते। कुछ लोग पैसों से मजदूरों के जीवन को बर्बाद करना चाहते थे। अपने जीवन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना ना होकर एक स्पिरिचुअल जीवन की ओर आगे बढ़ना होना चाहिए। आखिर क्यों हम लोगों को पैसा अपने वश में कर लेता है? ना चाहते हुए भी हम वो कर देते हैं जिसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। मैं आपको ऑथर की बेटी का एक किस्सा बताती हूँ। जब उनकी बेटी किंडरगार्टन में थी तब वो वहां पर कई बार जाया करते। बच्चों की पढ़ाई और दिमागी विकास के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें महसूस होता था कि बच्चों के जीवन और पैसे के बारे में कोई भी बिलीफ नहीं है। इन्हें जो भी करना पसंद है ये सब करते हैं, यहाँ तक कि उनको पैसे शब्द का अर्थ तक भी नहीं पता होगा। एक दिन क्रिसमस को वहां पर प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे बच्चे आए थे। सेंटा ने एक बच्चे से मजाक में कहा कि तुम ये खरीदोगे, मगर उस लड़के ने कहा हम गरीब हैं, मैं ये नहीं खरीद सकता। ऑथर ने ये सुनते ही सोचा, इस छोटे बच्चे को ये शब्द कहाँ सुनने को मिला। उन्होंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि गरीब हो? लड़के ने बड़ी शान से कहा, मेरी माँ ने। ये सुनकर ऑथर सोचने लगे, इस बच्चे को वास्तव में गरीबी शब्द का अर्थ भी नहीं पता और ये पूरे जीवन यही कहता रहेगा। वास्तव में हमारे पेरेंट्स ना चाहते हुए भी कई बार बच्चों को ऐसी बिलीफ दे देते हैं जिसमें बच्चा पूरा विश्वास करने लग जाता है। फिर जीवन का सच भी यही है, एक बार किसी बात पर विश्वास कर लिया जाए तो वही सच्चाई बन जाती है। हमें हमारे बच्चों को पैसे के बारे में जुड़ी हुई पॉजिटिव बातों को बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे पैसों से रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। किसी को अगर गिफ्ट भी देना है तो भावना अच्छी होनी चाहिए। ग्रेट फिलोसोफर ओशो कहते हैं, जो अपने बीते हुए कल को अपने पास रखता है वो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। याद रखना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमें भूल जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जीवन ज्यादातर पुरानी बातों से ही जूझ रहा होता है। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था। घर की हालत इतनी ज्यादा खराब होती कि ना पढ़ाई कर पाते न काम, मगर वही लोग हो सकता है आज बहुत अमीर बन गए हों। आप पहले क्या थे ये कभी मैटर नहीं करता, आप अभी क्या हैं और आगे क्या बनेंगे, यही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस भी इंसान ने अपने जीवन में अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ा है वो हमेशा सफल होता है। जीवन एक ऐसा खेल है जहां आपको हर रोज खिलाड़ी बन के रहना पड़ेगा। गीता में लिखा है, जो है अभी है, मतलब आपको हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में पैसों की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने बेकार ख्यालों को बदलना होगा। अपने पुराने पैसों की वजह से खराब होने वाले रिश्तों को सुधारना होगा। उन सभी बातों पर विचार करना होगा जो आप पास्ट में पैसों के लिए सोचा करते थे। अगर वो आइडियोलॉजी गलत थी तो उसे अब बदलना चाहिए। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हमारे बहुत सारे दुखद अनुभव रहते रहे तो हम बहुत परेशान होंगे, मगर इन सब के बाद भी आज हम यहाँ हैं। और अगर हम जिंदा हैं तो मान लीजिए हमने कुछ खोया ही नहीं है। हम सब कुछ पा सकते हैं, बस जरूरत है अपनी सोच बदलने की। आपकी सोच से ही पूरे जीवन का निर्माण होता है। नजर के बदलते ही नजारा बदल जाता है। पैसों की वजह से आने वाली फीलिंग। ज्यादातर लोगों का पैसे के साथ एक कठिन रिश्ता होता है, क्योंकि जिस तरह से वो कमाते और खर्च करते हैं, मतलब ये कि बहुत से लोग नौकरी पर काम करते हैं, वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से तनाव जल्दी से बढ़ जाता है। सिर्फ पैसा कमाने से ही सब कुछ नहीं मिल पाता। जब भी वो पैसों को खर्च करने लगते हैं, उनके मन में तनाव की भावनाएं, दर्द या जलन की भावना आने लगती है। हालांकि ये सारी भावनाएं उस काम को करने से होती हैं जिसे वो नापसंद करते हैं। जीवन के भाव और पैसा दोनों ही उनसे दूर होते जाते हैं। जब आप कोई भी काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए मजबूरी में करते हैं तो उस काम के प्रति जीवन भर नफरत ही भरी रहेगी और पैसा कमाना भी मुश्किल होता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो अपने काम से प्यार करते हैं वो कमाने के साथ साथ अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं।
जरूरत पड़ने पर पैसा बचा के रखते हैं ताकि वो भविष्य में ज्यादा तनाव या चिंता महसूस न करें। मगर जब पैसे की बात आती है तो इस तरह के लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, पूरी तरह से सकारात्मक भावनाओं के साथ खुलकर जीते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है गरीबी और अमीरी के भावों में। चिंता और डर की भावना। जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो वो अक्सर किसी न किसी तरह की चिंता में पड़ जाते हैं। जब बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो चिंता करते हैं, पैसे निकालते हैं तो दुखी होते हैं। अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? घर का किराया कैसे भरूंगा? इतनी सारी चिंताओं में डूब जाते हैं। उनको डर इस बात का नहीं होता कि उनके पास इनफ पैसे नहीं हैं, बल्कि उनको असफल होने का डर लगा रहता है। भविष्य की चिंता करते रहते हैं। उनको पैसा खत्म होने का डर लगा रहता है। पैसे खत्म हो गए तो मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं रहेंगे, माता पिता मेरा साथ नहीं देंगे। जितना ज्यादा पैसा मेरे पास होगा उतना ही मुझसे लोग प्यार करेंगे। उनको लगता है बहुत सारा पैसा कमाने से इस दुनिया के सारे लोग उनके पास खींचे चले आएंगे। हमेशा इस बीच पैसे को लेकर आपकी चिंता बढ़ती ही रहती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, पैसे की समस्या को कैसे दूर करते हैं। गुस्सा और आक्रोश की भावना। पैसे को लेकर गुस्सा या नाराजगी महसूस करने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं है। हमारी जहां भी नजर जाएगी ज्यादातर हमें वही लोग मिलेंगे, एकदम गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जब हमें लगता है कि हमारे काम के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे तो हमें गुस्सा आता है। पैसों की कमी से हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों के पास बहुत है, जितना काम हम करते हैं ये उससे भी कम काम करते हैं, लेकिन ये लोग हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। हमें लगने लगता है कि हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं, हमारी कोई कदर नहीं करता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान अपनी स्किल का पैसा कमाता है। इन्हीं भावनाओं के कारण हमसे कई अपराध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे एग्जिस्टेंस के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सिर्फ जीव जंतु और पेड़ों को छोड़कर इस धरती पर हम सभी को भोजन, कपड़े, घर, इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे के बिना हम मर सकते हैं, हमारे बच्चे मर भी सकते हैं। ये मानते हुए कि हमें लगातार लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुशी से जीना चाहिए, अपनी भावनाओं में थोड़ा सुधार करना चाहिए। यही जीवन का अंतिम सत्य है। उदासी और दुख की भावना। जब हम अपने बचपन को याद करते हैं और उन सपनों के बारे में सोचते हैं जो हमने खुद देखे थे, फिर हम आज के जीवन से उसकी तुलना करते हैं, फिर हम दुखी होने लगते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, निराशा और उदासी महसूस होती है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जिनके सपने टूटते हैं। इस भावना को बहुत लोगों ने महसूस किया है, मगर वास्तव में ये केवल हमारी उम्मीद या सपने नहीं हैं जिनके लिए हम दुखी होते हैं। हम अपने बच्चों, अपने परिवार को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण उन्हें दे नहीं पाते, तब खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। हम बेकार की बातें सोचने लगते हैं। दुनिया में भ्रष्टाचार, युद्ध, आतंकवाद सब पैसे की वजह से है। रियलिटी में इन सब का कारण पैसा ना होकर इंसान की नेगेटिव सोच होती है। नफरत और हताशा। नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से मिटाया जा सकता है। यदि कोई इंसान आपका फायदा उठाए तो आपके मन में एक बदले की भावना उठती है। जैसा उसने किया आपके साथ, आप भी वैसा ही करना चाहते हैं। आप सिर्फ परेशान दिखाई देते हैं और किसी के इस परेशानी की वजह पूछने पर आप रोने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ। अपनी हताशा से वे लोग इस जीवन के वैल्यू को खो देते हैं। पैसा आपके इस्तेमाल करने की वजह नहीं बनता। लोगों का स्वभाव आपके साथ धोखा करता है। जब तक आपके पास पैसे रहते हैं तब तक आपको याद करते हैं, उसके बाद आपको भूल जाते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने आपका फायदा उठाया। हमें पता है ये करना गलत है, लेकिन हम इंसान के स्वभाव का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी बदल सकता है। श्रेष्ठता और हीनता। अगर आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वो आप पर ही गिरेगा। जी हाँ भाई साहब, इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता है। और जब बात पैसों की आती है फिर तो कहना ही क्या। बिना वजह की चीजें खरीद के ले आता है, फिर 2 दिन बाद खुद ही पछताता है।
हमने ज्यादातर लोगों को इस समाज में देखा है कि एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं। पड़ोसी के पास में गाड़ी है तो खुद भी उससे बड़ी गाड़ी ले आते हैं, चाहे उनके घर में गाड़ी की जरूरत हो भी ना। यह सब दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है। अभी किसी की मदद करनी हो ना तो ये लोग कभी आगे नहीं आते। भावनाएं ही इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं, ना कि पैसा। गिल्ट और शर्म। गिल्ट एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है, उसकी आत्मा को दुखी करती है। अमीर लोग अक्सर गिल्ट की भावनाओं से बहुत जूझते हैं, खासकर जब उनको अपने रिश्तेदारों से कोई संपत्ति मिली हो। कुछ अमीर लोग अपना पूरा जीवन अपने धन से शर्मिंदा महसूस करते हुए बिता देते हैं, या लोगों की उनके पैसों के प्रति इच्छा से परेशान रहते हैं। जब वो दुनिया में दूसरों को इतनी कम मेहनत करते हुए देखते हैं तो खुद के लिए प्राउड फील करते हैं। खुशी की भावना। खुशी एक सकारात्मक भावना है। इस भावना से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आपको हमेशा सजग रहना होगा। आपको याद करना चाहिए कि पिछली बार जब आपको पैसा मिला था तब आप कैसा महसूस कर रहे थे, कितने खुश थे। उस खुशी की भावना को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक बिलीफ है जिसे समझना मुश्किल है। उन्हें बस इतना ही बताया गया था, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये सच है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, मगर आपके लिए भावनाओं को ला सकता है। खुशी और ग्रैटिट्यूड, इन दोनों से आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। तारीफ और प्यार। जब हमारे दोस्त या परिवार के सदस्य हमें कोई गिफ्ट देते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा, इस बात से मतलब नहीं है। हम बस सराहना और प्यार महसूस करते हैं, और यही हमें करना भी चाहिए। इसलिए कभी कभी पैसे से कई गुना ज्यादा प्यार अच्छा लगता है। हम में से कई लोग सच में पैसे से प्यार दिखाते हैं। ऐसे गिफ्ट खरीदते हैं जिनकी हमें बहुत जरूरत होती है। हम दूसरों के तनाव को कम करने में मदद करते हैं। वास्तव में जब कोई हमें कुछ खरीद कर देता है तो हमें उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हम खुद को खुश नसीब महसूस करते हैं। अगर आपके काम में ग्राहक आपसे बहुत खुश हैं, तो वह आपको बहुत पैसा भी देकर जाते हैं। भावनाओं से हमारे जीवन पर पैसों के संबंध में बहुत गहरा असर होता है। खुशियाँ। खुशी हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाव है। जैसे दिवाली को सबसे बड़ा खुशियों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि कंपनी आपको बोनस देती है तो आप बहुत खुश होते हैं। आपके पूरे परिवार वाले खुश होते हैं। जब आपको अपना टीडीएस टैक्स वापस मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं। खुशी से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हम आज में जी सकते हैं, भविष्य की चिंता किए बिना या अतीत की चिंता किए बिना, क्योंकि हमारे पास कुछ समय के लिए तो इनफ पैसा है ही। संभव है जब पैसे की बात आती है तो दिमाग और भावनाएं दोनों खुश होती हैं। अगर आप भी इसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो बस उस खुशी संतुष्ट भावना पर ही अपना ध्यान रखें। विश्वास करें, आपके पास बहुत है, इनफ से ज्यादा। और अगर आपको और भी ज्यादा चाहिए तब भी पैसा कहीं से आएगा ही। बस अपना विश्वास बनाकर रखिए।